2018 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सिद्धारमैया के चेहरे पर लड़ा, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वोट शेयर के मामले में पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ था जब यहां कांग्रेस के वोट शेयर पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। कांग्रेस का वोट शेयर 2013 के 36.59% से बढ़कर 2018 में 38.14% पर जा पहुंचा। मगर सीटों के मामले में गिरावट देखी गई। 2013 में जहां कांग्रेस के पास 122 सीटें थी, तो पिछली बार घटकर महज 80 रह गई। इससे पता चलता है कि वोट शेयर का हर सीट पर क्या रोल है और बात बिगड़ भी सकती है। ये स्थिति कांग्रेस के लिए इस बार भी टेंशन पैदा कर रहा है। बात अगर 2023 की करें तो पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए कांग्रेस के सामने अपना वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जेडीएस की स्थिति कुछ सीटों पर कमजोर हो तो कुछ क्षेत्रों में मजबूत भी नजर आए। ये बात थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, मगर पिछली बार के आंकड़े तो ये बताते हैं। कर्नाटक में आम तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। वोट शेयर डेटा के आंकलन से पता चलता है कि 224 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। कई सीटों पर कांग्रेस बनाम जेडीएस सीधी लड़ाई रही है। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। हालांकि ऐसी बहुत कम सीटें हैं जहां बीजेपी बनाम जेडीएस के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। अप्रैल 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 222 में से 110 सीटों पर सीधी लड़ाई हुई थी। ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को संयुक्त तौर पर 80% से अधिक वोट मिले थे। इन पर जेडीएस तो मुकाबले में ही नजर नहीं आई। जेडीएस उत्तर और तटीय कर्नाटक में अहम खिलाड़ी नहीं है। उनके वोटों का बड़ा बहुमत दक्षिणी कर्नाटक से आता है। साउथ कर्नाटक का पुराना मैसूर इलाका राज्य में भाजपा की कमजोर कड़ी माना जाता है। यहाँ 29 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनावी लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस के बीच थी। सिर्फ 9 सीटों पर मुकाबला बीजेपी और जेडीएस के बीच देखा गया, जबकि कांग्रेस यहाँ मामूली खिलाड़ी मालूम पड़ी, जबकि कांग्रेस यहाँ मुकाबले से बाहर दिखी। जेडीएस के वोट शेयर पर नजर डाले तो 2008 के बाद से ही इसमें एक निरंतरता देखी गई है, जो कि 18 से 20% के बीच है। जेडीएस को ये वोट राज्य की कुछ चुनिंदा सीटों से हासिल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने गढ़ साउथ कर्नाटक में उनके वोट लगातार बढ़ते गए हैं। हालांकि राज्य के दूसरे हिस्सों में उनकी स्थिति कमजोर होती दिखी है। जेडीएस के वोटों में होने वाली बढ़ोतरी जितना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, उतना बीजेपी को नहीं। इससे साफ होता है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता पर वापसी करना चाहती है तो महज एंटी इनकम्बेंसी से बात नहीं बनने वाली। यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि जेडीएस के वोट शेयर बढ़ने से रोके जाएं। ऐसे मतदाता जो बीजेपी सरकार से नाखुश है, उन्हें जेडीएस की ओर से मुड़ने से रोका जाए। यहाँ 2008 के बाद से कांग्रेस बनाम बीजेपी निर्वाचन क्षेत्रों के सभी चुनावी विश्लेषण जरूरी हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीएस को 61 सीटों पर प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के नुकसान के अंतर से अधिक वोट मिले। इन विधानसभा क्षेत्रों में जेडीएस को कुल वोटों का 1% से 14% के बीच हासिल हुआ था। इनमें से ज्यादातर सीटें उत्तर और मध्य कर्नाटक में हैं, जहां जेडीएस की उपस्थिति बहुत कम है। अधिकतर चुनावों की तरह कर्नाटक में इस बार भी मुकाबला कड़ा हो सकता है। कई सीटों पर जीत हार के बीच का अंतर कुछ हजार वोटों के नीचे रहने की संभावना है। जेडीएस कई निर्वाचन क्षेत्रों में 5% वोट शेयर लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकती है। इस तरह जेडीएस कई विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।